धन्यवाद बॉब, ये कहना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैनेट ने पहले कहा, उसने मेरी पृष्ठभूमि को देखा और कहा कि एक तूफान ब्रूइंग है, और वास्तव में ऐसा है। ये वास्तव में एक विशाल विशाल तूफान है जो ऑन पैसिव के खिलाफ ब्रूइंग हो रहा है, और यह हमारे सामने अभी अनफोल्डिंग हो रहा है। और मैं कुछ कहना चाहता हूं जो बॉब ने कहा, हमें यह समझ में आ गया, और मैं इसके साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप श्री मुफारा को देखते, और वैसे पिछले हफ्ते मैं वास्तव में व्यस्त था। मैं पिछले हफ्ते कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। मैंने 360 के बारे में सुना, मैं गया और मैंने इसे एक रिकॉर्डिंग पर सुना, और जब आपने श्री मुफारा को देखा तो आप उनके पूरे अस्तित्व में उत्साह को महसूस कर सकते थे। हमें समझ में आ गया, वह वहां हैं, यह एक निश्चित बात है। और जब मैं श्री मुफारा को सुन रहा था, उन्होंने पिछले बुधवार को बहुत सी बातें कही, और फिर गुरुवार को जब मैंने वेबिनार सुना तो मैंने डैन स्ट्रीट से बात की। और निश्चित रूप से हम कई अलग अलग दिशाओं में गए, यह आपके दिमाग को हिला देगा। और फिर मैंने डैन स्ट्रीट और मार्टी के साथ बातचीत की, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन चीजों में से आधी भी नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता हूं। श्री मुफारा ने पिछले बुधवार को हमारे साथ जो साझा किया, उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। यह वास्तव में अद्भुत था, लेकिन यहाँ वह बिंदु है जो मार्टी और डैन स्ट्रीट मुझसे बना रहे थे। श्री मुफारा, वह आने वाले दिनों में बाहर आएंगे और सब कुछ स्पष्ट करेंगे। वह हमारे साथ सब कुछ साझा करेंगे, और मेरे पास इस बारे में कुछ वास्तव में गहरी राय है कि मैं सोचता हूं कि ऑन पैसिव को किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि श्री मुफारा मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, और जिस दिशा में भी वह हमें ले जाएंगे वह बिल्कुल शानदार होने वाला है। और मेरा मतलब है शानदार। जब वह कहते हैं कि हमें यह मिल गया है, तो वह मजाक नहीं कर रहे हैं। हम समझ गए, और ऐसी चीजें होने जा रही हैं जो सभी को एक अलग स्तर पर ले जाएंगी। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा जो ऐश ने वेबिनार में कही थीं, और ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले भी बात की है। उन्होंने पिछले 1 साल या उससे अधिक की इतिहास के बारे में बात की कि क्या हुआ, इसे दुनिया में कैसे देखा गया, और ऐश ने वास्तव में क्या किया। लंबी अवधि में ऑन पैसिव को कोडिफाई करना, और हम वर्तमान समय में किस स्थिति में हैं, और मैं आपको इसका हर एक हिस्सा बता सकता हूं। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। और आप जानते हैं, डैन से बात करते हुए, क्योंकि मैंने लगभग 1 हफ्ते तक किसी से बात नहीं की थी, और मैंने डैन से बात की, और डैन के पास वास्तव में सीधे मुद्दे पर पहुंचने का एक तरीका है, बहुत बहुत जल्दी। और मैं ये नहीं बता सकता कि डैन और मैंने किस बारे में बात की, लेकिन और मैं आपको यह बताने का कारण यह है कि अनपैसिव इस समय एक स्थिति में है। मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोग इसे मानते हैं। वे वास्तव में नहीं मानते। वे श्री मुफर की बात सुनते हैं, वे अनपैसिव के संस्थापकों और सहयोगियों की बात सुनते हैं, वे इन पैनलों पर लोगों की बात सुनते हैं, और वे अनपैसिव के बारे में थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यह वास्तव में मजेदार है। मैंने हाल ही में एक शब्द सुना, और यह अनपैसिव के लिए बहुत उपयुक्त है। और यह कहावत है कि पिंजरे में जन्मा एक पक्षी मानता है कि उड़ना एक बीमारी है। ठीक है। और मैं अनपैसिव के बारे में सोचता हूं, और मैं दुनिया के बारे में सोचता हूं। वहां बहुत से लोग हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में अधिकांश लोग हैं जो सुनते हैं। मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन मैं जीत नहीं सकता। चाहे जो भी कारण हो, वह आदमी मुझे उठने नहीं देगा, वह मुझे यह करने नहीं देगा, वे मुझे सफल नहीं होने देंगे। और यह केवल एक देश में नहीं है, यह पूरे विश्व में है।
और यही कारण है कि यह अनपैसिव के लिए इतना उपयुक्त है। और मैं आपको यहाँ एक छोटा सा रहस्य बताना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वे एक पिंजरे में हैं और वे कभी भी वास्तव में उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे जिसके बारे में वे सपने देखते हैं, उस जीवन को जीने के लिए जो वे चाहते हैं। और जो रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग हमें रोकना चाहते हैं, वे हमें नियंत्रित और हेरफेर करना चाहते हैं। वह पिंजरा जिसमें हम हैं, वह बंद नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन ऐसे ही तय हैं, वे कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन समाज ने जिन लोगों को पिंजरे में डाल रखा है, वह पिंजरा बंद नहीं है। और यह वास्तव में सभी के लिए इस पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुझे अनपैसिव की ओर ले जाता है। और अनपैसिव क्या कर रहा है? अनपैसिव केवल पिंजरे के पास नहीं आ रहा है, बल्कि आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। और वे आपको बता रहे हैं, बाहर आओ, आप पिंजरे में रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप उड़ने के लिए पैदा हुए थे। और जैसे जैसे लोग बाहर आते हैं, वे कहते हैं, हाँ, ये थोड़ा डरावना है, लेकिन ये काफी अच्छा है, तो मैं कैसे ऊंचा उड़ूंगा? और श्री मुफर जो कुछ उन्होंने किया है, अनपैसिव की संरचना के कारण, जो कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया है, जो आने वाला है, अनपैसिव में उन्होंने जो प्रतिभा आमंत्रित की है और जो महान कार्य वे कर रहे हैं, वह आपको दिखाएंगे कि कैसे ऊंचा उड़ना है, कैसे ऊंचा उड़ना है। यह स्वतंत्रता के बारे में है। यह वित्तीय स्वतंत्रता की स्थिति जहां कोई आपको नहीं बताता कि क्या, कब या कैसे करना है। ऑन एंड पैसिव सभी को उस स्थिति में रहने की अनुमति देने जा रहा है, लेकिन यह शर्त है कि यह ईमानदार, साफ और नैतिक होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नैतिक आधार नहीं है, तो मैं आपको सीधे बता सकता हूं, आप ऑन पैसिव में लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ईमानदार, साफ और नैतिक। लेकिन यही ऑन पैसिव की खूबसूरती है। वे उस दरवाजे को खोल रहे हैं, वे आपको ऊंचाई पर पहुंचने का अवसर दे रहे हैं। और मैं आपको अनुभव के आधार पर बता सकता हूं, क्योंकि ऑन पैसिव के कारण मार्टी, डैन और मैं, हम लगभग 5 सालों से ऊंचाई पर हैं। हम सच में हैं, और यह वास्तव में एक अच्छा स्थान है। ऑन पैसिव हम सभी को बाहर आने, पिचिंग और ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता दे रहा है, ताकि हम वे लोग बन सकें जो हम मानते हैं कि हम बन सकते हैं। आप ऑन पैसिव के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। यह असीमित है। और श्री मुफारा जो कर रहे हैं, उसके कारण जो चीजें वह हमें पेश कर रहे हैं, पिछले बुधवार को जिन चीजों के बारे में उन्होंने बात की और जो चीजें वह हमारे साथ साझा करने वाले हैं, आप उस चित्र को प्राप्त करेंगे, वहां स्पष्टता होगी और आप समझेंगे कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। और आखिरी बात जो मैं समाप्त करना चाहूंगा, बॉब, इससे पहले कि मैं इसे आपके पास वापस सौंपूं, मैं फिर से कहना चाहता था कि बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन मैंने कुछ बातें न कहने का निर्णय लिया। जब आप ऑन पैसिव के बारे में सोचते हैं और जिस स्थान पर आप अभी हैं, वह बहुत अनोखा है, यह बहुत अच्छा है। और जैसे ही श्री मुफारा बाहर आने लगेंगे, वास्तविक स्पष्टता होगी। कोई उत्तर नहीं होने वाले हैं, मैं कैसे ऊंचा उड़ूंगा, आप जानेंगे। श्री मुफारा बाहर आएंगे, वह ऑन पैसिव की संरचना को समझाएगा। यह आज कैसे काम करता है, जो 5 साल और 6 महीने पहले की तुलना में बेहतर होगा, जो वास्तव में शानदार था। यह बेहतर होने वाला है और आप ठीक से समझेंगे कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। ऑन एंड पैसिव एक निष्क्रिय व्यवसाय नहीं है, बस इतना ही। आपको इसमें शामिल होना है, आपको संलग्न होना है, आपको वह सब कुछ करना है जो उस आधार को बनाने और उस वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं। ऑन एंड पैसिव हमें बताएगा कि आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए ठीक ठीक क्या करना है, जहां आप सच में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र। और यही वह जगह है जहां हम सभी होना चाहते हैं। मुझे यह वाक्यांश पसंद है। एक पिंजरे में जन्मा पक्षी। वे मानते हैं कि उड़ना एक बीमारी है।
बहुत से लोग उस पिंजरे में लंबे समय से हैं। अभिजात वर्ग बहुत सूक्ष्म हैं कि वे ऐसा कैसे करते हैं। एक बड़ा पिंजरा हो सकता है और आपको कभी पता नहीं चलता कि आप पिंजरे में हैं, लेकिन जब आप उस दीवार को पाते हैं तो आप और आगे नहीं जा सकते। खैर, अच्छा बुरा है, ये वह तरीका नहीं है जिससे मैं जीना चाहता था। ऑन पैसिव वे उस दरवाजे को खोलने वाले हैं। वे आपको बाहर निकलने देंगे, वे आपको उड़ने का तरीका दिखाएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। यही हम सभी कर सकते हैं, उड़ान भरें और वह जीवन जिएं जो आप जीना चाहते हैं। ऑन पैसिव, क्योंकि श्री मुफर ने जो किया है उसके कारण और जहां वह हैं और आपको उनकी शारीरिक भाषा को पढ़ना है। वह एक पंप वाले व्यक्ति हैं, वह सच में हैं, वह जो हो रहा है उसके बारे में उत्साहित हैं। और फिर ध्यान रखें, जब आप ऑन पैसिव पर पहुंचते हैं तो यह असीमित है, आपके लिए कोई सीमाएं नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी ने अधिकांश लोगों से ऐसा कहा है। कोई सीमाएं नहीं हैं। अपने जीवन को जिएं और इसे पूरी तरह से जिएं। बॉब, मैं इसे फिर से तुम्हारे पास लौट आता हूं। और हाँ, हम आने वाले कुछ हफ्तों के लिए वास्तव में अच्छे हैं।